दोस्तों नमस्कार। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज के दिन में सबसे बड़ा ड्रामा रहा, केजरीवाल एंड कंपनी ड्रामा कंपनी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर तमाम वादे किए, जन लोकपाल का वादा किया, लेकिन दिल्ली में आज तक कोई जन लोकपाल नहीं है और जमकर भ्रष्टाचार किया गया। खराब घोटाला 150 करोड़ यानी 1 अरब 40 करोड़ करीबन का ये घोटाला है। और इसमें तमाम यहाँ तक साउथ से लेकर और नॉर्थ तक पूरा जो इनका रैकेट था, शराब माफिया थे इसमें थे। और जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, तिहाड़ जेल भेजा जाता है, तो ये बौखला जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है। सौरभ भारद्वाज बौखला जाते हैं, केजरीवाल बौखला जाता है, संजय सिंह बौखला जाता है। संजय सिंह सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी हत्या कराना चाहते हैं, और इतना बड़ा आरोप लगाते हैं कि संजय सिंह तो वैसे भी उनका भी नंबर आ सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लोग बताते हैं कि संजय सिंह भी इस जाल में कहीं न फंसे, तो इसलिए सबको भयभीत है। अगर एक पकड़ा जाता है, एक गुर्गा पकड़ा जाता है, तो सबको डर लगता है। अब यहाँ पे बात आती है, संजय सिंह इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, जहां सत्येंद्र जैन मसाज करा रहा था। सत्येंद्र जैन पर तमाम आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया, और वो भी जेल मंत्री थे कुछ टाइम। उनका अभी इस्तीफा हुआ क्योंकि वो पूरा दिल्ली का कार्यभार बहुत व्यवस्थित सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। लोगों की भलाई के लिए केजरीवाल की आंख खुली बता रहे हैं, और तब उनका इस्तीफा 1 साल करीबन में हुआ है, क्योंकि तमाम इतने टाइम से उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था लेकिन नहीं लिया, और सिसोदिया के अंदर होते ही इस्तीफा लिया गया है। तिहाड़ जेल अंदर है केजरीवाल की, और आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इसी के जवाब में मनोज तिवारी भी कहते हैं कि कहीं ये चाल केजरीवाल की तो नहीं है, कि केजरीवाल डर गया है कि कहीं सिसोदिया इस घोटाले का राज न खोल दे, या इसमें नाम केजरीवाल का ना आ जाए, क्योंकि बीजेपी इसको सरगना बता रही है। सरगना, आप जानते हैं सरगना, मेन सरगना, क्योंकि मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री अगर भ्रष्टाचार करें तो मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, तो वो सरकार कोई स्वच्छ नहीं होती है, वो ईमानदार नहीं कह सकते हैं। यहाँ केजरीवाल एक प्लान के तहत घोटाले कराते हैं। सिसोदिया के पास 18 से ज़्यादा मंत्रालय रहते हैं। सिसोदिया पर ही आरोप लगे, इस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता है। केजरीवाल कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ईमानदार है। तमाम ऐसे वीडियो हैं इनका, जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो वो है, एक इनकी अलग सी नीति है, और इनका जो ढंग है, इनकी शैली है, इनका जो चरित्र है, वो गिरगिट को भी मात देता है। और गिरगिट की तरह ही इनकी अब संज्ञा होगी कि राजनीतिक गिरगिट अगर कोई है तो केजरीवाल। और केजरीवाल के अब बचाने के लिए सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक सौरभ भारद्वाज है, एक आतिशी मरलेना है, एक तीसरा सौरभ भारद्वाज है, जो कह रहे थे कि भाई मैं ये जो वोटिंग ईवीएम मशीन है, ये तो मैं चुटकी में बता दूंगा कि कैसे हैक करते हैं तमाम। वो जब इलेक्शन कमीशन ने मंगाया तो वहाँ तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई शराब घोटाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसलिए डर गए हैं कि इन्होंने दुनिया में पहली ऐसी स्कूलें लाई हैं। ऐसे स्कूलें कहीं दिखी नहीं, आज तक तो कोई स्कूल गया ही नहीं था। जो नालंदा तमाम सदियों से पहले गुरुकुल की परंपरा चलती थी भारत की, यहाँ सदियों से स्कूल चले जाते थे। लेकिन केजरीवाल कंपनी ने इस तरीके से क्रेडिट ले लिया कि जैसे धरती पर पहली बार इन्होंने स्कूल लाए हैं, और कहते हैं कि भाई ये सुबह 6 बजे स्कूल चले जाते हैं। 6 बजे कौन सी स्कूल खुलती है? कोई नहीं खुलती है। लेकिन ड्रामा इतना है, ये नहीं बताते हैं कि भाई भ्रष्टाचार मामला किसका है? शराब घोटाले का, शराब में कमीशन खोरी का, शराब में माफियाओं को फायदा पहुंचाने का, और उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में गोवा में और अन्य राज्यों में करना।
तो ये साफ सा संकेत एक भ्रष्टाचार है, ये रंगे हाथ पकड़े गए। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमने तो आज होली नहीं मनाई, वो बापू की समाधि पर जाते हैं, नौटंकी करते हैं, कहते हैं कि भाई शिक्षा में क्रांति लाई थी, स्कूल बनाए थे, उनको जेल में डाल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वही बापू जो शराब के विरोधी थे, जो भ्रष्टाचार के विरोधी थे, लेकिन आज एक क्या समय आ गया है कि भ्रष्टाचारी वहां जाकर बापू को नमन करते हैं, बापू को पुष्पांजलि। बापू की आत्मा रो रही होगी कि इस तरीके का भ्रष्टाचारी, इस तरीके का गिरगिट किस चीज के लिए कहां मोड़ रहा है। जनता को ये नहीं बताया जा रहा है, पब्लिक को भ्रमित किया जा रहा है कि भाई ये तो इन्होंने स्कूल बना दी, जैसे स्कूल तो पहले थी नहीं, जबकि दिल्ली में इतनी सारी स्कूलें पहले से थी। और स्कूल इन्होंने नाम मात्र के 500 का वादा किया था, 5 स्कूल भी ढंग से नहीं बनाए इन्होंने। 500 का वादा था, इन्होंने स्कूल ढंग से नहीं बनाई। इन्होंने कितने टीचर अपॉइंटमेंट किए, कोई आंकड़ा नहीं है। कितने प्रिंसिपल हर स्कूल में नहीं है। साइंस के टीचर या साइंस की फैकल्टी या साइंस का सब्जेक्ट कितने स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोई नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि भाई किसी लड़के ने अगर कोई एग्जाम क्रैक कर दिया तो कहते हैं कि भाई ये तो सिसोदिया ने कराया, ये तो केजरीवाल ने कराया। इतने साल हो गए आज़ादी के, इतने तो क्रेडिट तो कांग्रेस ने भी नहीं लिया। कांग्रेस अगर क्रेडिट लेना चाहती तो वो भी बोलती कि भाई जितने पैदा हो रखे ये हमारी सरकार की देन है, इतने जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हमारी सरकार की देन है। तो जिस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी जो भ्रष्टाचार है उस पर न बोलकर वो दूसरी जगह ले जाना, यानी साफ से उनको पता है ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इस इतने बड़े घोटाले के, अरबों के घोटाले को दबाने के लिए वो शिक्षा का मुखौटा लेते हैं। जैसे आतंकवादी भी होते हैं, तो आतंकवादी कभी ये नहीं कहता है कि हम इसलिए आतंकवाद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पर जुर्म ढाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, तमाम चीज़ें कही जाती है। कश्मीर में जो आतंकवाद होता है वो क्या कहते हैं कि भाई भारत की सेना ये करती है, तमाम वो बहाने हैं। तो वैसे ही बहाना जो मुद्दा है आतंकवाद का, उस पर न बात करके वो कुछ और टॉपिक चेंज कर देते हैं। वैसे ही यहाँ केजरीवाल एंड कंपनी है, शराब पर बात नहीं करेंगे, वो कह रहेंगे शिक्षा पर। शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा पर खाली बोल देंगे हमने स्कूल बना दी। स्कूल जैसे इनके बाप के जेब के पैसे से दिए होंगे, टैक्स पेयर का पैसा था। स्कूलें हमेशा से बनती, हमारे दूर गाँव में भी, कोने कोने गाँव में भी अच्छी अच्छी स्कूलें आज बन गई है। क्या वो स्कूलें तो चाहे बिहार हो या आप अरुणाचल हो या कश्मीर हो, दूर दूर ऐसे एरिया हैं कि जहाँ रोड भी नहीं थी वहाँ स्कूल पहले से थे। भले वहाँ टीचर हो न हो, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, ये बात अलग है, लेकिन स्कूल हमेशा से बनती आ रही हैं। और एक बजट होता है शिक्षा का बजट, उस बजट के अनुसार वो कॉलेज और स्कूल के निर्माण का सरकार का दायित्व है, उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा लेती है। तो ये केजरीवाल एंड कंपनी घोटाले करते हैं शराब पे और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमने ये शिक्षा पे काम किया। अब सिसोदिया जेल में है, जब तिहाड़ जेल ने बता दिया कि भाई इनको तो यहाँ पे सब सुविधाएं भी है और इनको अलग रखा गया है, ऐसे कोई खूंखार अपराधी नहीं है, लेकिन केजरीवाल राजघाट पे नौटंकी करते हैं। सिसोदिया के अलग अलग चेले जो संजय सिंह वो पीसी करते हैं, सौरभ भारद्वाज पीसी करते हैं, एक ही स्क्रिप्ट कि भाई इसकी हत्या हो जाएगी। और उसके बाद जब आरोप ऐसे लगते हैं तो बीजेपी के बग्गा भी हैं और मनोज तिवारी हैं, तमाम लीडर यही आशंका कर रहे हैं कि क्या पता ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को ठिकाने लगाने के लिए इसलिए ठिकाना लगाना चाहता है क्योंकि सिसोदिया पूरे राज जानता है, कहीं वो केजरीवाल का भांडा ना फोड़ दे, केजरीवाल के बारे में सारे राज न खोल दे, इसलिए केजरीवाल सिसोदिया को मारना चाहता है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी लगा रही हैं।
अगर सिसोदिया वहां पर ये राज खोल देता है कि भाई केजरीवाल ही मेन सरगना थे, उनको ही पैसा जा रहा था, मैं सब उनके कहने पे कर रहा था, और क्या क्या इसकी कड़ी थी, क्योंकि ये कड़ी बहुत लंबी जाएगी। इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत शराब माफिया, बड़े बड़े नेता, मीडिया हाउस भी इसमें हैं, और इसका पैसा किस तरीके से कैसे पहुंचा ये सामने आ रहा है। तो केजरीवाल की नींद इसलिए उड़ी है। संजय सिंह जो टिकट ब्लैक करने के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी इस घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, क्योंकि एक जगह चिंगारी क्या लगी, पूरे गैंग है उसमें भगदड़ मच चुकी। डेली बिना बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही स्क्रिप्ट। सौरभ भारद्वाज वही बोल रहा है, संजय सिंह वही बोल रहा है, केजरीवाल भी वही बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं और ऐसी मनगढ़ंत कहानियां ये बनाते जाते हैं। आपने देखा होगा 2011-12 के दौर में जब इन्होंने अन्ना का उपयोग किया, तो तब इन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, शीला दीक्षित के पास हमारे पास इतने सबूत हैं, हम इसको भेज देंगे। आज उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी जो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से, या केजरीवाल मराना चाहता है सिसोदिया को या मोदी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर सिसोदिया ये बात सुन रहा है कि वो देखेगा कि मेरे मारने, आज तक तो ये सिसोदिया हमेशा केजरीवाल को मराने की बात करता था कि मोदी केजरीवाल को मारना चाहता है, केजरीवाल की हत्या करना चाहता है। अब पहली बार आया है कि इस स्क्रिप्ट में कि सिसोदिया की हत्या हो सकती है। तो ये सब नौटंकी है, भ्रष्टाचारी हैं, बोलते हैं कि हम खूंखार अपराधियों के साथ रखा है। इससे बड़ा खूंखार अपराधी कौन होगा? इतना बड़ा भ्रष्टाचार। जो अपराधी अगर किसी ने हत्या की, वैसे वो भी बहुत बड़ा अपराधी होता है, लेकिन 150 करोड़ और जितने नस्लें बर्बाद करने, पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो इन्होंने संकल्प लिया। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा परिवार, हमारे बच्चे, सब कुछ छीन गया। तो इससे बड़ा अपराधी कौन होगा? तो ये खूंखार सिसोदिया कम किसी से बड़ा अपराधी है या छोटा अपराधी है? क्या सिसोदिया को 5 स्टार होटल, ताज होटल में इनको प्रेसिडेंशियल सूट में बैठाना चाहिए था? क्या इनको इतने अमेरिका से इनको शानदार मसाज करने वाले मंगाने चाहिए थे? क्योंकि सत्येंद्र जैन की मसाज हो चुकी थी, अब इनकी मसाज फैक्ट्री भी बंद हो गई है। और सिसोदिया नाम का जो ये प्राणी है, जो कह रहा है कि मैंने शिक्षा में क्रांति कर दी, क्या शिक्षा की क्रांति? एक भी स्कूल ढंग के नहीं है, और ना तो ऐसा कोई टैलेंट है दिल्ली में कि ये पूरे प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। दिल्ली में अब हर कोने में आप जाओगे तो आपको प्राइवेट स्कूलें होंगी, और गवर्नमेंट स्कूल में वही जाता है जिसके पास या तो पैसा नहीं है, या तो वहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मेन रीज़न तो पैसा ही होता है। जिसके पास पैसा होगा वो अपने अपने हिसाब से वो प्राइवेट स्कूलें देखता है, कोई फॉरेन भेजता है, कोई हिल स्टेशन भेजता है, कोई बड़े बड़े तमाम अलग अलग हिसाब से यहाँ पर प्राइवेट स्कूलें हैं। तो ये खाली बोलने वाली बात है। सिसोदिया का बच्चा खुद प्राइवेट में पढ़ा, केजरीवाल का बच्चा खुद प्राइवेट में पढ़ा, इनके पूरे मंत्रिमंडल के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने तो वही सरकार ही स्कूल चमका दी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में ड्रामा करते हैं। जो केजरीवाल एंड कंपनी का जो ये ड्रामा है, ये कुछ दिनों तक ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी ये कहते थे कि यार ये बहुत खुलासे हो रहे हैं, बीजेपी पीसी कर रही है, सिसोदिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? केजरीवाल ने उसको क्लीन चिट भी दे दी थी, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन से पहले बीच में उन्होंने पीसी की थी कि भाई सीबीआई ने इनको क्लीन चिट दे दी है, कोई सबूत नहीं मिला, इनके खिलौने मिले, इनको कुछ मिला और कुछ नहीं मिला। लेकिन जब गिरफ्तार होते हैं तो बोलते हैं कि ये तो बहुत अन्याय होगा, ऐसा कहीं नहीं हुआ। पूरे देश के अपोजिशन के लीडर से चिट्ठी लिखाई जाती है। तो तमाम ये है कि भ्रष्टाचार है, लूटो, क्योंकि जनता तो कुछ इतना समय है नहीं जनता, क्योंकि जनता को तो दिन भर कमाना पड़ता है, शाम को उसका हिसाब भी देना पड़ता है और फिर उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। और ये नेता लोग मज़े से दोनों हाथ से लूटेंगे, और लूट करके भी उसके बाद कहेंगे कि हम तो भगत सिंह की तरह हैं, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने स्कूलें ये कर दी। और
तमाम इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन आखिरकार इनके काले कारनामे जनता के सामने आते हैं। एजेंसियां पूरी पीछे लगी रहती हैं, एजेंसियों के पास सबूत हैं और इन सबूतों को ये झुटला नहीं सकते हैं। और सिसोदिया तो अंदर गया ही है और केजरीवाल एंड कंपनी भी जाएगी, क्योंकि सब मिल बांट के इन्होंने लूटा है। क्योंकि ये बहुत टाइम से इनको बहुत माल चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा ये वहाँ पर धरना कर गए थे, बहुत इनकी हेल्थ भी डाउन हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि कैसे माल भरा जाए, माल अभी मौका मिला है तो लूटो, जितने दोनों हाथ से लूटो। तो यही होता है कि जो ये सोचता है कि आज ही खा दो तो वो उसको पूरा अपच हो जाता है, उसका शरीर खराब हो जाता है, उसको एक से एक बीमारी हो जाती है। तो केजरीवाल को जो भ्रष्टाचार की बीमारी लगी तो वही अंत का कारण है। और केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया ज़्यादा दिन तक इस तरीके से टिका नहीं रह सकता है, वो भी राज खोलेगा। और सत्येंद्र जैन अंदर तो है ही, अब केजरीवाल भी जाएगा। और क्योंकि तमाम जो हम बातें सुनते हैं बीजेपी लीडर्स की, या जिस तरीके से इस घोटाले की एक के बाद एक लेयर खुल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछली बहुत जल्द जेल जाएगी। और जो ये आम आदमी पार्टी थी, जो जनता को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने की बात करती थी, वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी और दोगलीपन, मतलब जो बोला था उसके पूरा उल्टा बात करने वाली पार्टी निकली। और केजरीवाल का कैरेक्टर बिल्कुल भी इतना झूठा कैरेक्टर साबित हो गया है, ऐसा झूठा कैरेक्टर मैंने तो कोई नहीं देखा। और ये बात आप भी अनुभव करते होंगे कि केजरीवाल अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा झूठा और फरेबी नेताओं में से है, और उनका नंबर भी आएगा। इसीलिए सारे पार्टी में भगदड़ मची हुई है। अब देखते हैं कि तिहाड़ जेल से क्या नई अपडेट आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।